सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती के बारे में। इस भर्ती के बारे में आगे के प्रोसेस की पूरी जानकारी आप सभी को मैं देने वाला हूँ कि अब यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के रिज़ल्ट के बाद क्या क्या प्रोसेस आपका होने वाला है, कौन से सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है, किस तरीके से पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि सर्टिफिकेट वगैरह की जो भी चीज़ें हैं वो आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ मिस आउट करते हो तो फिर आपके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को पर प्रेस करके, ताकि फ्यूचर में आने वाले हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। सबसे ज़रूरी है कि जब तक आपकी भर्ती कंप्लीट हो तब तक आप कनेक्ट रहेंगे। उसके बाद आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी की वीडियो देखने की या कनेक्ट रहने की। साथ ही में आप एग्ज़ामिनेशन का आपका हो चुका है। अब रिटन एग्ज़ामिनेशन के बाद पहला जो प्रोसेस है वो PST। देखिए, अगर मेरी आवाज़ की स्पीड कम लग रही है तो आप इसे 1.2x पे भी देख सकते हो, 1.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। PST और PET क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई हो जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका DME RME होता है, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन या फिर री मेडिकल एग्जामिनेशन। अगर आप डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में फ़ेल हो जाते हैं तो री मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। ये जो सभी प्रोसेस होंगे ऑल स्टेज एक साथ में ही आप सभी के होने हैं। ये चीज़ें आप सभी को क्लियर ये रखिएगा। 15 जून के बाद आप सभी को जो पूरा प्रोसेस होने वाला है वह सभी चीज़ें एक साथ आपकी करवाई जाएंगी। इसके लिए अलग से आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले PST के बारे में, जब आप PST क्वालिफाई करेंगे तब आप PET के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे हाइट जो होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट होनी चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 157 सेंटीमीटर आपके ट्रेडमैन के लिए हाइट होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं ST कैंडिडेट से, ठीक है, ST को छोड़ के जैसे कि आप जनरल, EWS, OBC और SC कैंडिडेट हो तो 170 मेल के लिए, 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए। ST कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर के लिए और 150 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे बात करें तो कुछ और कैंडिडेट जिन्हें रिलैक्सेशन मिल जाता है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अगर मैं सीना चेस्ट की बात करूँ तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट नॉर्मल होना चाहिए 80 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर फुलाव के साथ होना चाहिए आपका। 5 सेंटीमीटर फुल के 80 सेंटीमीटर यानी कि 85 सेंटीमीटर का फुलाव आपने मांगा जाता है, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुला के 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं तो ST कैंडिडेट को छूट मिल जाती है 4 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल सीना 76 सेंटीमीटर चाहिए, फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हो गया आपका PST और PST के बाद आपका होता है PET।
यानी दौड़। पीटी यानी कि दौड़ वगैरह आपकी टेस्ट हैं, जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप सभी को बोला जाता है। इससे पहले आप सभी को ये समझना होगा कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या होती है। अगर आपको क्वालिफ़िकेशन समझ में आ जाएगी तो आपको दिक्कत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग आप सभी को इस तरीके से बोल रहे हैं कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लो और बच्चों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं बिना बात के, जबकि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ने वाली है। अब यहाँ पर देखें तो देखो, अगर आपने ड्राइवर के लिए अप्लाई किया है तो 10th पास आप होने चाहिए। साथ ही में आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ये कौन सी डेट तक होना चाहिए? ये होना चाहिए आपका 1 अगस्त 2023 तक। दोबारा से सुन लीजिए, ये जो भी डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्वालिफ़िकेशन बताने वाला हूँ, 1 अगस्त 2023 की डेट से पहले के आपके पास होने चाहिए। यानी कि जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वो आपको 1 अगस्त 2023 तक का होना चाहिए। उसके बाद का है तो शायद एक्सेप्ट मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर ट्राई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आपने मैकेनिक व्हीकल के लिए डाला है तो क्वालिफ़िकेशन आप सभी को यहाँ पे होनी चाहिए 10th पास, या फिर आपने 10th पास एग्ज़ामिनेशन अगर आपने क्वालिफ़ाई कर रखा है तो आपका यहाँ पे हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें यहाँ पे 2 साल का ITI आपसे सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जाता है मैकेनिकल मोटर व्हीकल में, तो आप सभी के लिए पास ये होना चाहिए। फिर अप्रेंटिस आप सभी के पास होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाकी की जो अदर ट्रेड्समैन की पोस्ट है, चाहे जैसे कि गार्डनर की बात कर लूँ या फिर सफाई वाले की बात कर लूँ या मैं कुक की बात कर लूँ, फिर आपके जो वाटर कैरियर की है उसकी बात कर लूँ, उन सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होनी चाहिए वो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए, यानी कि 10th पास आप सभी होने चाहिए। 10वीं पास के साथ साथ यहाँ पे आपसे कोई सर्टिफिकेट या कोई एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन में अगर आप देखें तो मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड द वर्कर इन द रिस्पेक्टिव ट्रेड्स, क्योंकि आप सभी का यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होता है, वो आपको क्वालिफ़ाई करना है, उसकी नॉलेज आपसे चेक करी जाएगी। तो वहाँ पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसलिए सिंपली 10th पास होना चाहिए। आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता नहीं है। यह चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। केवल 10th पास आप होने चाहिए सभी पोस्ट के लिए जो भी आपकी ट्रेडमैन वाली दे रखी है। पायोनियर विंग को छोड़कर, ड्राइवर को छोड़कर और आपके कांस्टेबल मैकेनिकल मोटर व्हीकल को छोड़ के बाकी की सभी पोस्ट के लिए सिंपल 10th पास और ट्रेड टेस्ट। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं तो देखो यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET जो आपका होगा इसमें 2
पे 3 अलग अलग फिजिकल आपको दिए गए हैं, जैसे कि आप ड्राइवर के लिए, मोटर व्हीकल मैकेनिकल के लिए, और गार्डन के लिए, पेंटर के लिए, कारपेंटर के लिए, ब्रोस ब्रांड के लिए, पाइप ब्रांड के लिए, और कोबलर के लिए, टेलर के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए जो आप सभी को यहाँ पे देखिए, बात कर रहे हैं हम यहाँ की पोस्ट के लिए, इन पोस्टों के लिए, इन पोस्टों की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इन पोस्टों के लिए जो आपका वो होना चाहिए, पीईटी फिजिकल जो होना चाहिए, 5 किलोमीटर आपको मारनी है 24 मिनट में, अगर मेल कैंडिडेट हो। अगर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 1600 मीटर मारनी है 8.5 मिनट में, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप इन पोस्ट के लिए हो, नीचे की पोस्ट के लिए हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कोबलर के लिए, टेलर के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए आप सभी का यहाँ पे फिजिकल होगा। 5 किलोमीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में पूरी करनी होगी मेल कैंडिडेट को। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो, अभी यहाँ की बात हो रही है, ठीक है, तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको करनी होगी, 8.5 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी इन सभी पोस्ट के लिए। इसके अलावा बात की जाए यहाँ पे कांस्टेबल, कुक, अब यहाँ की बात कर रहे हैं हम, कुक की बात कर रहे हैं, वाटर की कर रहे हैं, बार्बर की कर रहे हैं, हेयर ड्रेसर की कर रहे हैं, वाशरमैन की, वाशर वुमेन, सफाई कर्मचारी के लिए 1600 मीटर आपको मारनी है। 1.6 मीटर आपको करनी है 10 मिनट्स में, ठीक है, 1600 यानी कि 1600 मीटर, ठीक है, अगर आप मेल कैंडिडेट हो। फीमेल कैंडिडेट को 1.6 मीटर ही करनी है आपको, मतलब कि 1600 मीटर यहाँ पे करनी है फीमेल कैंडिडेट को 12 मिनट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोबारा से मैं बता देता हूँ, ठीक है, दोबारा से बात कर लेते हैं। यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं, यहाँ से, ठीक है, इन लोगों की, ठीक है। दोबारा बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे कांस्टेबल, कुक की, वाटर कैरियर की, व हेयर ड्रेसर, वाशरमैन की, वाशर वुमेन की, और सफाई कर्मचारी की। और अगर आप इन पोस्ट पर सिलेक्शन हुए हैं तो इन ट्रेड्स में अगर आप क्वालिफाई हुए हैं तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपको 10 मिनट में पूरी करनी है, जो कि बहुत आसानी से हो सकती है। मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 12 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। तो मैंने आप सभी को जो भी ट्रेड है, इन सभी ट्रेड्स की क्वालिफ़िकेशन, अगर आप इनमें से 2 पोस्ट छोड़ दो, ड्राइवर को और मोटर मैकेनिकल व्हीकल को, इन सभी पोस्ट के लिए 10th पास आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ भी आपसे नहीं मांगना, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं मांगा गया है। बाकी का पॉइंट अब यहाँ पे बात हो रही है, देखिए दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पे बात हो रही है अब, ठीक है, इन लोगों की। पॉइनियर विंग की, मैसन होता है मिस्त्री होता है, ठीक है, चुनाई करता है जो। प्लम्बर आपको पता है पानी का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन आपको पता ही है, ठीक है। इनकी बात हो रही है यहाँ की, ठीक है, यहाँ की बात हो रही है, मैं हमेशा लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अब यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे क्या है, पॉइनियर विंग के लिए 1.6 किलोमीटर की 9 मिनट में होगी, ओनली फॉर मेल कैंडिडेट। और पॉइनियर विंग में मैसन की, प्लम्बर की, और इलेक्ट्रिशियन की, और मैसन में आपको बता दिया मिस्त्री होता है जो है ना, होगी 5 मिनट में, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की। यहाँ पे 1.6 किलोमीटर होगी आपकी 9 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं रखा गया है।
अब लास्ट में जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लास्ट वाली में बात कर रहे हैं जो 4 पॉइंटेड विंग्स, मैसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन 800 मीटर मारनी है 5 मिनट में, ठीक है। 4 कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, ये लद्दाख रीजन के, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं। देखो तो अब यहाँ पे आपको पीएसटी क्लियर हो गया होगा, पीईटी क्लियर हो गया होगा, क्वालिफ़िकेशन क्लियर हो गई होगी। क्या क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए? इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे आप सभी को बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि एसबीटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद सीबीटी को क्वालिफाई करने के बाद, पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद, पीईटी को क्वालिफाई करने के बाद वो क्वालिफाई करते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। जो ट्रेड टेस्ट होता है, अब जो ट्रेड टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट की बात हो रही है। ट्रेड टेस्ट के लिए जो ट्रेड टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। अगर आप सभी को का होता है जो कि 50 नंबर का आपका होता है, इसमें से मिनिमम आप सभी को 20 मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आप 20 मार्क्स लेके आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। अगर आप 20 मार्क्स नहीं लेके आ पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं। जैसे कि देखो ड्राइविंग की ड्राइवर पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको नॉलेज होनी चाहिए, ड्राइविंग ट्रेड होनी चाहिए। हैंडलिंग ड्राइविंग और ड्राइविंग एंड द पार्किंग मेंटेनेंस ऑफ द लाइट वेस्ट हैवी विंग, ठीक है। ये देखो बात करते हैं हम, अगर आप ड्राइवर के लिए ट्रेड टेस्ट की बात कर रहे हो तो आपको नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड होनी चाहिए, हैंडलिंग होनी चाहिए, ड्राइवर पार्किंग आना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ द लाइट एंड हैवी व्हीकल होनी चाहिए, ठीक है। अब फिटर की बात कर रहे हैं, अगर फिटर है तो नॉलेज ऑफ ऑटोमोबाइल्स की, फिटर की, मोटर मैकेनिकल ट्रेड की, हैंडलिंग ऑफ टूल्स की, ठीक है। ओके, यहाँ पे बात हो रही है। अब ऐसे ही आप बात करोगे, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप सभी को ये नॉलेज होनी चाहिए, हैंडलिंग ऑफ टूल्स आपको होना चाहिए। बाकी का जैसे पोस्ट है वैसी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जब जैसा वाटर कैरियर की बात करें तो यहाँ पे बर्तन धोने की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए। आटा गूंदने की आपको नॉलेज होनी चाहिए। 100 लोगों के लिए कितनी सब्जी काटी जानी है, कितने आटा लगाना है, जाना है, यह सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब गार्डनर का जैसा काम है, प्लांटेशन, गार्डनर का सीधा सा मतलब है माली, तो प्लांटेशन वगैरह मेंटेनेंस कैसे करनी है, पेड़ पौधे की देखभाल कैसे करनी है, कौन सा बीज किसका है, कैसे बीज डालना होता है, कौन से मौसम में कौन सी सब्जी होती है, कौन से फूल होते हैं, वो सारी चीज़ें आप सभी को नॉलेज होनी चाहिए। बात करें जैसे सफाई कर्मचारी की, तो सफाई करने में स्वीपिंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कैसे फ्लोर अगर आपको साफ़ करना है तो किस तरीके से टॉयलेट बाथरूम वगैरह को सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। फिर वाशर वूमेन की अगर बात करें तो यहाँ पे आप सभी को कपड़े धोने की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में वर्दी पे आपको आयरन करने की नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही में वो वूलन आपकी यूनिफॉर्म होती है उस पर, या टीसी यूनिफॉर्म में पे तो जैसी पोस्ट है, हाँ, जैसे आप पेंटर का काम क्या होता है, सीधी सी बात है, घर में रंगाई बताई का जो काम होता है वो आपको आना चाहिए। कारपेंटर यानी बढ़ाई का जो भी काम होता है वो आपको आना चाहिए। इसी तरीके से आप सभी को यहाँ पे ट्रेड टेस्ट में सारी चीज़ें आप सभी को क्वालिफाई करवाई जाती है। अब इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके
आपको इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ट्रेड में आपका क्वालिफाई इसको इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि ट्रेड में आप क्वालिफाई हुए हैं उसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए। यहाँ पे आपको फिजिकल क्लियर हो गया तो फिजिकल में आपकी दौड़ कितनी होगी, चेस्ट वगैरह कितना होगा चाहिए, साथ ही में ट्रेड टेस्ट आप सभी का कैसा होगा, साथ ही में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ वाला जो भी क्लोज है वो पूरा आप सभी को मैंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि बच्चों को क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, तो क्यों कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह क्या हो को आवश्यक नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह का आवश्यकता नहीं है। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी तो कनेक्ट ज़रूर रहिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए वक्त इतना ही है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और कमेंट करिए आपको कौन सी क्वालिफ़िकेशन आपको समझ में नहीं आई और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई, वो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।